जो ग्रुप है कि जो एवरेज है जो हमने आज कैलकुलेट की है वो तकरीबन 41 लीटर जो है पर डे आ रही है। और आज की जो एवरेज है हमारी एक टाइम की मिल्किंग रहती है, तो आज उम्मीद है कि ये 42 लीटर पर डे को टच कर जाएंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इसमें ठीक है, अगर कसाई आज आ जाए इस जानवर को लेने के लिए तो वो इसका 2 से सवा 2 लाख रुपया देगा, 2 से सवा 2 लाख रुपया देगा गोश्त की कीमत। और अगर आज इसको मैं दूध के हिसाब से सेल करूं कि भाई इसका दूध मिल कर लो और दूध मिल करने के बाद गाय को ले जाओ, तो ये गाय जो है तकरीबन 5.5 से 6 लाख में सेल हो जाएगी। कोई शौकीन बंदा हो सकता है 6.5 लाख का ले जाए। अगर तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन ये है कि मैं इस गाय की मिल्किंग कर लूं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डॉक्टर उबैद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज आपको शो करवाएंगे हमारे फार्म का हाई मिल्किंग ग्रुप, जिसमें ज़्यादातर जानवर जो हैं अभी फ्रेश हैं। डॉक्टर साहब आप कैमरा हमारे से हटा के लोगों को शो करवाना शुरू कर दें। हम आपको इनके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, ये जानवर क्या हैं, इनका लैक्टेशन नंबर क्या है, दूध की एवरेज क्या है, आगे जाके दूध की एवरेज इनकी कितनी होने वाली है, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो डॉक्टर उबैद साहब ये कितने जानवर टोटल बताइए। सर ये 32 एनिमल्स है हमारे पास। ये 32 एनिमल्स का ग्रुप है जी। और ये सारी फ्रेश हैं डॉक्टर साहब? जी सर सारी फ्रेश है। इनको बच्चा दिए तकरीबन, अगर मैं एक दुरुस्त आइडिया लगाऊं तो मेरा ख्याल शायद 2 एक मान डॉक्टर साहब सर इसके अंदर बाहर। हाँ जी इसी के अंदर है सर। कुछ थोड़े फ्रेश हैं ज्यादा, जिनकी आप जैसे ये खड़ी है इसके हवाने पे बाल नजर आ रही है, ये थोड़ी सी इसको बच्चा दिए टाइम कम हुआ है। बाकी जो है किसी को 2 माह हो गए, किसी को 1 महीना हो गया। तो इस जानवरों की जो ग्रुप है कि जो एवरेज है जो हमने आज कैलकुलेट की है वो तकरीबन 41 लीटर जो है पर डे आ रही है। और आज की जो एवरेज है हमारी एक टाइम की मिल्किंग रहती है, तो आज उम्मीद है कि ये 42 लीटर्स पर डे को टच कर जाएंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इसमें हमारे पास कोई फर्स्ट कवर है सर कि सारी सेकंड थर्ड ही? नहीं सर सेकंड थर्ड है सर। अच्छा ये चीज मैं बता दूं आपको कि 40 लीटर प्लस की एवरेज पे मैंने जो देखा है, अमूमी तौर पे जब आपके पास मिक्स्ड लैक्टेशन के जानवर आ जाते हैं सेकंड और थर्ड लैक्टेशन में, तो तकरीबन सारी गायें जो हैं ये 40 लीटर प्लस कर जाती हैं हॉल्स्टीन फ्रीजन के अंदर, तकरीबन सारी 40 कर जाती हैं। तो इसमें डॉक्टर साहब सेकंड लैक्टेशन के जानवर ज्यादा हैं या थर्ड के ज्यादा? मुझे थर्ड के लग रहे हैं। थर्ड और फोर्थ भी आ गई है जी सर। ले जी ये जो जानवर आप देख रहे हैं ये डच फ्रीजन काउस, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ लैक्टेशन, ये चौथे सूए का जानवर है। ठीक है जी। अक्सर लोग पूछते हैं कि यार ये तीसरे सूए के बाद जो है इन गायों के साथ क्या बनता है, और ये मर जाती हैं, बच जाती हैं, होता क्या है? कई लोगों का सवाल है, क्योंकि अक्सर हम कहते हैं कि यार इन गायों के जो एवरेज सूए हैं वो 3 ही हैं। तो लोग पूछते हैं कि यार ये मसला क्या है? ये भी चौथे सूए का जानवर ये तो खड़ा है। ठीक है। अब मैं थोड़ी सी बात आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास इस फार्म पे टोटल 87 जानवर डॉक्टर साहब, ऐसी 87 आए थे जी सर। 87 जानवर जो हैं टोटल इस फार्म पे इंपोर्ट किए गए। तो डॉक्टर साहब कितने एक्सपायर हो गए 87 में से अंदाजा? सर उन 87 में से 5 एक्सपायर हो चुके हैं। 5 एक्सपायर हो गए। 87 काउस में से 3 साल हो गए फार्म को, बल्कि 3 से 4 साल ही हो गए जी। 4 साल हो गए, चौथा साल चल रहा है। 5 जानवर ऐसे हैं जो यहाँ पे अल्लाह को प्यारे हो गए। डॉक्टर साहब कलिंग में कितने चले गए होंगे डॉक्टर साहब? सर 2 कलिंग में गए, 3 एक्सपायर हुए। चलो आप मिला के बता रहे हैं जी सर। डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं 5, उसमें कलिंग के जानवर भी शामिल है, एक्सपायरी भी शामिल है। डॉक्टर ये किस सूए का जानवर है? ये रेड वाला सर ये अब तीसरे का, ये थर्ड लैक्टेशन का जानवर है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब बात ये जनाब कि ये सारे जो जानवर खड़े हैं, अब 30 सूआ इनका आ गया है, बीच में कुछ चौथे सूए के जानवर हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अब आगे इनका बनेगा क्या? तो जनाब पाकिस्तान में हमारे पास जो एनिमल्स की प्राइस है उसको देखा जाए और जो गोश्त वाले जानवर की प्राइस को देखा जाए तो कोई उसमें मुताबिकत नहीं है। डॉक्टर साहब ये चौथे सूए का जानवर जी सर, ये 44-50, ये जानवर जो खड़ा है 44-50 इस वक्त। ये जानवर जो है आप इसको जरा गौर से देख लें, वो परे निकल गया। इधर देखें कोई है चौथे, ये चौथे सूए का जानवर है। 1459 ये भी चौथे सूए का जानवर है। इस वक्त इसकी जो मार्केट वैल्यू है, अगर मैं कसाई को बुलाऊं, मिसाल दे रहा हूं आपको, ठीक है, अगर कसाई आज आ जाए इस जानवर को लेने के लिए तो वो इसका 2 से सवा 2 लाख रुपया देगा, 2 से सवा 2 लाख रुपया देगा गोश्त की कीमत। और अगर
आज इसको मैं दूध के हिसाब से सेल करूं कि भाई इसका दूध मिल कर लो और दूध मिल करने के बाद गाय को ले जाओ, तो ये गाय जो है तकरीबन 5.5 से 6 लाख में सेल हो जाएगी। कोई शौकीन बंदा हो सकता है 6.5 लाख का ले जाए। अगर तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन ये है कि मैं इस गाय की मिल्किंग कर लूं, तो डॉक्टर साहब जरा कैलकुलेटर निकाल सकते हैं आप? जी सर। इस वक्त जो है ये 42 लीटर्स की इस ग्रुप की एवरेज है, तो डॉक्टर साहब दूध का रेट लगाएं, एवरेज क्या है 42 मल्टीप्लाई बाय 150, 6300 रुपए का ये जानवर दूध दे रहा है। ठीक है जी। डॉक्टर साहब इसमें से फीड कॉस्ट माइनस करें, कितनी आ रही पर डे? 2450 रुपए जी इस ग्रुप की फीडिंग कॉस्ट है। 3850 रुपए जो है एक दिन में बच रहे हैं। इस 3850 में से मजीद हम माइनस करने जा रहे हैं 1500 रुपया हमारी ओवरहेड कॉस्ट, तो 2350 रुपए ये जानवर मुझे डेली के बचा के दे रहा है। इसी रूटीन से ये जानवर इंशाल्लाह मार्च के एंड तक इसी रफ्तार से दूध देने की सलाहियत रखता है, क्योंकि आगे मौसम बड़ा बेहतर है जी। तो ये जनाब तकरीबन 5 माह 150 दिन लगा लें तो 3,52,500 रुपया या कमो बेश 4 लाख रुपया जो है ये दूध में से हमें प्रॉफिट बचा के दे सकती है ये गाय चौथे लैक्टेशन के अंदर भी। और इसलिए साथ ये भी देखें कि ये तो दूध का प्रॉफिट है, साथ में हमें फार्म के लेबर के खर्चात निकाल के दे रही है, एक बच्ची भी पाल के दे रही है। इसलिए डेयरीज पे ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो जानवरों को चलाते हैं, चौथे सूए में चलाते हैं, 5वें में चलाते हैं, 6ठे में चलाते हैं, जानवर को सेल नहीं किया जाता। मकसद ये होता है, बल्कि डॉक्टर साहब बड़े लाइन से खड़ी होगी, दिखाए यहाँ से, ठीक है जी। मकसद ये होता है कि जानवर जो है क्योंकि उसकी मार्केट में वो वैल्यू नहीं मिल पाती सेकंड थर्ड फोर्थ लैक्टेशन के अंदर, तो उसको चला लेना। अब ये हमारी कोशिश होगी इससे 5वां सूआ लिया जाए और अल्लाह करे हमें ये फीमेल दे दे, तो ऑटोमेटिकली जो है ये जानवर जो है अल्लाह के फजल से 2 लाख की बच्ची दे सकता है। ठीक है जी। अब इसकी खुराक के बारे में आपको आगाह कर दें कि खुराक इनको क्या दी जा रही है। अमूमी तौर पे खुराक के हवाले से बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, हम उस तरह से खुराक नहीं दे पाते। अच्छा, एक बात मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ। मैं फार्म पर पहुंचा हूँ आज 9:15 बजे। जी सर साहब, 9:15 बजे मैं फार्म पे पहुंचा हूँ। मिल्किंग सुबह की कितने बजे करते हैं? 8 बजे। 8 बजे करते हैं। मिल्किंग खत्म हुई है फार्म की 9:30 बजे। मैं फार्म पे पहुंचा हूँ 9:15 बजे। अब ये फीडिंग करके आ रही हैं 11:15 बजे जो है ये आप कह लें कि इन जानवरों की वीडियो बन रही है। अभी इनको मिल्किंग करवाए ना 2 घंटे हुए हैं। ठीक है जी। और आप इनके हवाने चेक करें तो कई सारे लोगों को शायद ये लगेगा कि शायद अभी इनकी मिल्किंग होनी है, लेकिन नहीं, अभी इनके हवाने जो है मिल्किंग किए को सिर्फ 2 घंटे हुए हैं। ठीक है जी। जब ये मिल्किंग के पास आएंगे तो ये इनसे खड़ा होना मुश्किल होगा, क्योंकि इनकी टांगे जो है वो बिल्कुल आपस में जो है ना खुली डुली हो जाती है, चलना मुश्किल हो जाता है। अब इनकी खुराक के वजह से आपको आगाह करते हैं कि खुराक इनको पर डे जो है हम क्या दे रहे हैं, कितनी दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब बताएं। साइलेज 45 किलो? नहीं सर, साइलेज कम कर दिया। कम कर दिया जी सर। कितना? साइलेज हम दे रहे 35 के जी साइलेज पर डे, और तूड़ी 1.75 के जी 2 किलो, और साथ में वंडा जो है टोटल मिला के ये 15.5 किलो बन जाता है जी। ये सप्लीमेंट्स मिला के जी सर। 15.5 किलो वंडा, 35 किलो साइलेज, 2.25 किलो तूड़ी ये जानवर जो है इनको दी जाती है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि तकरीबन 6 घंटे तकरीबन फीडिंग टेबल पे जो है इनका ये जो सामान है, माल गोदाम जो है ये पड़ा रहता है। 1 से 1.5 घंटे का जो है इनको फाका लगता है। अभी और खुराक बढ़ाएंगी, क्योंकि इनमें कई सारे जानवर ऐसे हैं जो बिल्कुल अभी फ्रेश हैं, जिनके हवाने आपको बता रहे हैं कि ये अभी मजीद ऊपर जाएंगे। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह दिसंबर के एंड पे अल्लाह के फजल से ये गायें सारी जो हैं हमारी 45 से 50 के बीच में हमारी एवरेज लग जाएगी। इसमें कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो 50 लीटर करने वाले हैं। लास्ट ईयर कुछ जानवरों में 60 लीटर भी दूध दिया था। अभी वो नई पार्चुरेट होके आई है। डॉक्टर साहब 60 लीटर वाले पीस तो दिखाए यार। 99 देखें कौन कौन सा 99 क्या नाम है? 99 करो यार आगे। इसकी लास्ट लैक्टेशन में पीक 47 है, इसकी 95-96 की। इसकी लास्ट लैक्टेशन की पीक अभी मुझे लगता है ये ज्यादा कर जाएगी डॉक्टर साहब। और वो जो 1699 है सर, उसका 1 थन नहीं है, 3 थन से उसकी जो पीक है वो 51 थी। लास्ट लैक्टेशन की बात कर 3 थनों से 51। वेरी लास्ट लैक्टेशन की सर। वेरी गुड। लास्ट और लैक्टेशन ये सर 50 प्लस थी इसकी भी लास्ट लैक्टेशन की। अभी ये फ्रेश है सर। ये ये इंशाल्लाह फिर 50 प्लस हो जाएगी। इसका हवाना ही बड़ा माशाल्लाह। ये देखा ना, ये जो रेड गाय है ये वाली बहुत बड़े स्टेचर का जानवर है। इसका पीछे हवाना भी बेताशा ही है, अभी बिल्कुल फ्रेश है। ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं जनाब। सर ये 99 जिसने लास्ट टाइम 61 किया था, इस टाइम ये गाय देखें जी। डॉक्टर साहब लेकर आए।
ये खड़ी गाय ना, ये वाली, इसका लास्ट टाइम 61 लीटर दूध था जी, पीक दूध था। अभी बच्चा दिया कितना टाइम हुआ इसको? सर इसको अभी 5 दिन हुए। 5 दिन हो गए। अभी देखते हैं डॉक्टर साहब इसका इलेक्ट्रेशन कौन सा है जी? सर इसका अब चौथा है। चौथा आ गया जनाब, ठीक है जी। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग के 50 प्लस इस हुए भी कर जाएगी इंशाल्लाह अजीज। तो ये जनाब अली सूरत हाल है। ये इसका दरअसल दिखाएं, ये रेड गाय जो है, ठीक है, बहुत बड़े स्टेचर का जानवर है। इसका हिवाना आप चेक करें। एक चीज आपको इसमें एक कॉमन नजर आएगी इन सारी गायों के अंदर, हॉल्स्टिन का एक फीचर है कि ये हिवाना लटकाती नहीं है। आप देखें कि जितने जानवर भी आपको यहाँ ऐसा ये फर्स्ट कवर नहीं है ये वाली? सर ये सेकंड लैक्टेशन में अब आई है। वेरी गुड यार सर, क्वाइट यंग एनिमल यार माशाल्लाह। ये भी सेकंड लैक्टेशन के 21-23 है सर, वो भी वेरी गुड। सर ये इसका लास्ट लैक्टेशन का क्या रिकॉर्ड है जी? इसका लास्ट का रिकॉर्ड क्या है? इसने पीक जो है ना 30 की है लास्ट। इसमें मुझे लगता है ये 40 पे करेगी। एक इसको कितने दिनों में चाहिए? सर इसको 3 दिन हुए अभी 3 दिन हुए हैं। सर ये कर जाएगी 40 इंशाल्लाह। दिस इज लुकिंग वेरी यंग, वेरी यंग। लगती नहीं है सेकंड लैक्टेशन की। 21-23 है सर, वो भी सेकंड लैक्टेशन की है। ठीक है, वो इससे हाइट में, ठीक है, और जिसामत में उससे बड़ी है। वो ब्लैक कलर की तो नहीं? ब्लैक कलर की सर। हाँ, ठीक, वो आ गई जनाब, वो आ गई। ब्यूटीफुल एनिमल, ब्यूटीफुल एनिमल। तो जनाब इन गायों का जो दूध की ये जा रही है जनाब, ये सेकंड लैक्टेशन में। ये इधर से कितना दूध परफॉर्म कर रही है? सर इसने लास्ट लैक्टेशन में 36 पीक दिया है, इस लैक्टेशन में भी अब आई है। अच्छा ठीक हो गया, लिख लें 40 प्लस डॉक्टर साहब इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो ये जनाब हमारी ओवरऑल फार्म की जो भी एवरेज चल रही है वो भी आपसे शेयर कर देते हैं। आज की हमारी तकरीबन बन जाएगी 28.25 की तकरीबन जी सर। ठीक है जी, 28.25 की एवरेज बन जाएगी। इसमें हमारे पास एक ग्रुप ऐसा है तकरीबन 10 कैटल का, उनका जो हमारा आज का जो दूध की एवरेज है वो 10 लीटर की है। वो ग्रुप है जो डॉक्टर साहब ड्राई कर रहे हैं, और ये इंशाल्लाह विद इन मंथ और सो ड्राई हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो जब वो ड्राई हो जाएंगे तो ये हमारी जो ओवरऑल एवरेज है वो 30 को क्रॉस कर जाएगी। लास्ट टाइम 34 पे गए थे, 34.5 हमारी लास्ट ईयर की जो हाईएस्ट एवरेज है, जो ओवरऑल एवरेज है वो 34.5 है। और इस दफा जो है डॉक्टर साहब पीछे कितने जानवर हैं अभी बच्चा देने वाले? सर अभी इस टाइम 30 जानवर ऐसे हैं जिन्होंने बच्चा देना है अभी। फिर तो डॉक्टर साहब आप शायद 34.5 को क्रॉस कर जाएंगे इंशाल्लाह। वो ड्राई हो जाएंगे जी सर। जो 10-12 लीटर दूध दे रहे हैं, प्रेग्नेंट है, वो ड्राई हो जाना है जी सर। और इनका जो है लैक्टेशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, वो शामिल हो जाएंगी। और मुझे लगता है कि आप इस फिगर को क्रॉस करने वाले हैं इंशाल्लाह। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या सिर्फ दूध ही लेते रहना है? ये इसने 40 किलो कर दिया, इसने 50 किलो कर दिया, इसने 60 किलो कर दिया। दूध लेते हुए ना बंदे को मज़ा बड़ा आ रहा होता है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दूध लेते हुए आपने ब्रीडिंग को कैसे जो है मैनेज करना है। जैसे सोयाबीन हम 1 किलो डाल रहे हैं सर, इनको 1 किलो डाल रहे हैं जी मैक्सिमम। इस ग्रुप में मैक्सिमम सोयाबीन 1 किलो है, और वो भी हमने शायद अभी कोई तीसरा दिन 3-4 दिन पहले स्टार्ट किया। तीसरा दिन 3-4 दिन पहले स्टार्ट किया, डिसीजन किया कि लेट्स चैलेंज दिस काउज, देखते हैं हमारे साथ क्या करती हैं। हमारा मेन पर्पस ये है कि इन जानवरों को हमने प्रेग्नेंट करना है। इनको हमने प्रोटोकॉल लगाने शुरू किए हुए धड़ाधड़। अभी हमारा 5वां प्रोटोकॉल जो है ब्रीडिंग का फार्म पे स्टार्ट हो चुका है। दरअसल कितने जानवर इंसेमिनेट कर चुके हैं हम अब तक? सर अभी तक हम जो है 34 जानवर इंसेमिनेट कर चुके हैं। 34 जानवर जो है इंसेमिनेट कर चुके हैं। और हमारे कितने जानवर प्रोटोकॉल में लगे हुए हैं? सर इस टाइम हमारे प्रोटोकॉल एक सर 8 का चल रहा है, ठीक है, दूसरा 5 का चल रहा है, और एक 8 का चल रहा है। 8, 5, 13 और 8, 21 जानवरों का प्रोटोकॉल चल रहा है। मतलब अगले महीने के अंदर शामिल कर लें तो तकरीबन 50 प्लस जानवर जो हैं डॉक्टर साहब के इंसेमिनेशन के अंदर आ जाएंगे इंशाल्लाह। ये जो ग्रुप खड़ा है डॉक्टर साहब, ये जो दिखा रहे हैं हम ऑडियंस को, इसमें कितने जानवर ऐसे हैं जो इंसेमिनेशन रिसीव कर चुके हैं? सर इसमें तो अभी कोई ऐसा जानवर नहीं है जो प्रोटोकॉल रिसीव कर चुके हैं। हाँ जी, 4 जानवर ऐसे हैं जिनकी इंसेमिनेशन हो चुकी है। 4 की एआई कर चुकी है, 78-82 एक। और कितने जानवरों को प्रोटोकॉल लग चुका है डॉक्टर साहब? बाकी सर तकरीबन 12 को लगा हुआ है। 12 को लगा हुआ है। हमारा तरीकेकार क्या है मैं बता देता हूँ आपको। हमारे पास तरीकेकार ये होता है, हम जानवरों को चेक करते हैं। अभी आज डॉक्टर साहब ने मुझे 8 जानवर चेक करवाए हैं जी सर। ये 8 जानवर वो हैं जिनको बच्चा दिए हुए 20 से 40 दिन का दुरानिया है। हम उनको चेक कर लिया, डॉक्टर साहब को मैंने लिखवा दिया है कि भाई इसको आपने ये करना है, इसको वो करना है, इसको ऐसे करना है, इसको वैसे करना है। ये देखें, ये सारा रिकॉर्ड यहाँ पे डॉक्टर साहब ने नोट कर लिया है। ठीक है जी। अब इन जानवरों का जो है 15 दिन के बाद इन जानवरों को हम प्रोटोकॉल में डालेंगे। हमारे कोशिश ये होती है कि अब जो लोग इंतजार करते हैं ना कि यार ये बोलेगी तो मैं इसको टीका रख दूंगा, तो फिर ये समझो गड़बड़ होगी जनाब। अगर इनको इनके हाल पे छोड़ दिया जाए, ये दूध देती रहेंगी, इनमें से मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब शायद 50% भी हीट में नहीं आएंगी।
नहीं आती सर, नहीं ये जो आती। 40 से ऊपर वाली हैं वो आती नहीं आती। ठीक है जी, जिसने इतना दूध देना है उन्हें की करना बोल के जनाब, उसका काम है खाइए दबा के और दूध टका के दिए जाए। तो एक्सप्रेशन हीट का एक पूरा होता है, दूसरे नंबर पे हीट में जानवर थोड़े आते हैं। तो अब क्या किया जाए, उसमें किया ये जाता है, हर फार्म का ये सेटअप में प्रोटोकॉल ये है, हमारे पास जब जानवर 45 दिन के हो जाते हैं, हम इनकी बच्चेदानी क्लियर करके और इसको हम देख लेते हैं और साइज होके हम इनको प्रोटोकॉल में लगा देते हैं। प्रोटोकॉल होता है हमारा 26 दिन का। तो कुछ जानवर प्रोटोकॉल के दरमियान हीट में आ जाते हैं और कुछ जानवर जो है वो प्रोटोकॉल के एंड पे हीट में आ जाते हैं। तो 71 डेज पे ये इंसेमिनेशन अपनी पहली रिसीव कर लेते हैं। डॉक्टर साहब ये सारे जानवर जो खड़े हैं, एक चीज मैं आपको और बताता चलूं, हमारे कई सारे नए फार्मर, उनके लिए डिसीजन करना बहुत मुश्किल होता है। हर नया फार्मर इस डिसीजन से उसको गुजरना पड़ता है। यहाँ पे जितने जानवर भी खड़े हैं, इनमें से हम 85% को नॉर्मल सीमन से गबन करने वाले हैं। हमारा ये पहले से ही टारगेट है। हमें कोई शौक नहीं है कि हमने इनको सेक्स सीमन लगाना, हमें शौक ही नहीं है। क्योंकि अगर हम सेक्स सीमन लगाने के चक्रों में पड़ गए, कंसेप्शन सेक्स सीमन की और नॉर्मल सीमन का फर्क है, हम ये रिस्क नहीं लेना चाहते। हमने अपना प्रेगनेंसी का टारगेट पूरा करना है। सेक्स सीमन लगाने के लिए वो है ना, मेरे पास बच्चियां माशाल्लाह, पीछे एक टब्बर खड़ा है, ठीक है, 30+ है नर्सर तकरीबन जो बच्चियां पीछे, तो इतनी सारी बच्चियां खड़ी हैं, उनको सेक्स लगाएंगे, इनको हमने सेक्स लगाया क्या करना है। तो हमारे पास जो टारगेट है वो हमने 80% से ऊपर जो है अपने जानवरों को प्रेग्नेंट करना है। इस टारगेट को अचीव करने के लिए अल्टीमेटली जो है ये प्रोटोकॉल्स लगाने पड़ते हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा, पिछले साल हमारा कितना प्रेगनेंसी परसेंटेज, हमारी लास्ट ईयर कितनी रही डॉक्टर साहब? 87% थे माशाल्लाह। ये सेकंड फार्म जहाँ पे मतलब जो मेरे पास सेटअप है, डॉक्टर साहब का सेकंड नंबर 87% यहाँ पे कंसेप्शन रहा। जो सबसे ज्यादा कंसेप्शन था वो मेरे पास शोरकोट में था 92%, लेकिन वहां पे ज्यादा इसलिए था कि वो सारी फर्स्ट कवर थी। डॉक्टर साहब के पास मिक्स लैक्टेशन थी, पहला हुआ, दूजा हुआ, तीजा हुआ, तो वहां पे थोड़ा सा कंसेप्शन का आपका फर्क पड़ता है। तो लास्ट ईयर डॉक्टर साहब माशाल्लाह 87% पे गए हैं और यही वजह है कि ये आप देखें, डॉक्टर साहब दिखाएंगे सारे फ्रेश जानवर जो है, ये उसका जो है मुंह बोलता नमूना है। और पीछे जो है अभी 17 क्लोजअप 17 क्लोजअप में खड़े हैं, 13 ड्राई में खड़े हैं। 30 एनिमल्स जो है अगले 2 माह के अंदर जब बच्चा दे के आएंगे और डॉक्टर साहब के मेन दूध में 700 लीटर का या 800 लीटर का इजाफा करेंगे, तो फिर डॉक्टर साहब जो है मुझे एक पार्टी देंगे इंशाल्लाह। है जी, इंशाल्लाह दे देंगे जी सर, हमारी भी पेंडिंग है। डॉक्टर साहब को इंसेंटिव भी देना है, याद आया मुझे, ऑनर की तरफ से डॉक्टर साहब को एक टारगेट दिया गया है, तो वो टारगेट ये अचीव कर लेते हैं तो इनको इंसेंटिव दिया जाएगा। क्या टारगेट डॉक्टर साहब? दिसंबर तक 40% हमने दिसंबर तक 40% हर्ट को कंसीव करना है। और उस पे आपको क्या इंसेंटिव है? सैलरी का 30% का है। ले जी, सैलरी का जो है डॉक्टर साहब को इंक्रीमेंट मिलेगा। अगर डॉक्टर साहब जो है वो दिसंबर के एंड तक जो है 40% हर्ट प्रेगनेंट दे देते हैं, तो हमने भी चौथा गियर लगा दिया है। दो टीके रखने शुरू कर दिए हैं, नहीं पाती जनाब, चौथा गियर लगा दिया है, हाला लाला लाला डाल दी है, तो 5वां प्रोटोकॉल चला दिया है, ठीक है। 6ठे की हमने तैयारी कर ली है। हमारी पूरी कोशिश है कि डॉक्टर साहब की सैलरी बढ़ जाए, क्योंकि डॉक्टर साहब की सैलरी बढ़ेगी तो फिर ज्यादा पार्टीज आएंगी, ज्यादा सैलरी आएगी तो ज्यादा पार्टी भी आएगी। कम सैलरी आएगी तो कम पार्टी आएगी, कम पार्टी जैसे कम बारिश आता है पानी आता है, सब जानते समझदार लोग हैं। तो खैर जी, ये जो है जी, ये सर्दी की लहरें बहरें होती हैं और हर फार्म्स पे ऐसे ग्रुप मौजूद होते हैं, लेकिन मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि लोग दिखाते नहीं, लोग नहीं दिखाते। मैं आपको बात बताता हूँ, सुनिएगा, फिर आन हो जाएंगे। ये जो हम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं ना, अब चूंकि घर बैठे सुबह नाश्ते पे आपको वीडियो मिल जाती है, आपको ना इसकी कदर नहीं होती। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, फिर आन हो जाएंगे। एक फार्मर से मैंने पूछा जी, ना फार्मर का नाम लूंगा ना फार्म का नाम लूंगा, अच्छा नहीं लगता। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी मैं आपके सेटअप पे आ रहा हूँ और मुझे आप जरा इजाज़त दे दें, आपके डॉक्टर साहब का मैंने इंटरव्यू करना है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो बच्चों को कैसे पालते हैं। तो वो मैं अपनी ऑडियंस को दिखा दूंगा कि भाई ये बच्चों को आपने ऐसे पालना है, काफ रेयरिंग आपने ऐसे करनी है। तो उन्होंने कहा नो परमिशन, यस, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये तो जनाब इन लोगों को दुआएं दिया करें भाई, ये डॉक्टर साहब को भी दुआ दें, इस फार्म के ऑनर को दुआ दें इनके लिए कि अल्लाह इनको तरक्की दे, इनको कामयाबी दे। हर चीज खोल के रख देते हैं आपके सामने, कभी नहीं रोका आज तक मुझे इन्होंने, दे नेवर स्टॉप मी, ठीक है जी। हालांकि लोग सोचते हैं कि यार ये डॉक्टर साहब जानवर दिखाई जा रहे हैं, इसको तो नजर लग जाएगी, ठीक है जी। या हम बच्चे कैसे पालते हैं,
ये किसी को ये हकीम माना नुस्खा मिल गया तो वो कहीं बच्चे ही ना पाल ले। डॉक्टर साहब यार क्या फर्क पड़ता है इससे, अल्लाह की कसम इल्म बांटने से बढ़ता है। ये मैं इस चीज का कायल हूं भाई, इल्म बांटने से बढ़ता है। जिसको ये लगता है ना कि मैंने किसी को इल्म दे दिया तो मैं किधर जाऊंगा, ये मेरा ख्याल है गलत। इस पे मेरा यकीन ईमान है ही नहीं। आप यकीन करें डॉक्टर साहब, इसकी मिसाल ये मैं आपके सामने खड़ा हूं। 4 साल मुझे हो गए यूट्यूब पे चैनल बनाए को। 4 साल से हम अब इंफॉर्मेशन जो है आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वो इंफॉर्मेशन जो है हमारी आपके लिए भी यूजफुल है, जो हमारे न्यू वेटनेरियंस आ रहे हैं उनके लिए भी यूजफुल है। इन 4 सालों में मैंने जो अपना नॉलेज शेयर किया, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं, अल्लाह ने मेरे रिस्क में इजाफा किया। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे रिस्क में तो कोई कमी नहीं आई, अल्लाह ने मुझे पहले से बढ़ के अता किया और मेरी तवक्कुआत से अल्लाह ने मुझे ज्यादा अता किया। तो यार ये जो हम सोचते हैं ना कि पता नहीं हम बता देंगे, और एक और चीज भी होती है, एक डर भी होता है। डर क्या, मिसाल के तौर पे ये हमारा एक काफ का प्रोटोकॉल है कि हम बच्चों को कैसे पालते हैं, उसमें को बंदा गलती ना निकाल दे कि यार तुसी यह काम गलत कर रहे हो, ऐ तो इंज करीदा ही नहीं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ जी सर। मेरे जैसे ही उठ जाता है डॉक्टर साहब वीडियो देखे कि यार लो ये वीडियो में ये बता रहे हैं, बेवकूफ सारा गलत बता रहे हैं, ऐसे तो होता ही नहीं है। एक ये डर भी होता है कि क्रिटिसिज्म जो है ना, हर बंदे की पसली नहीं होती तनकीद बर्दाश्त करना ना। हर बंदे में ये जो क्या कहते हैं ना, ये आजमा नहीं होता, ये डाइजेस्ट नहीं कर पाता हर बंदा। तो ये तनकीद भी किसी किसी के अंदर हिम्मत और अल्लाह हौसला देते हैं। मगर जी हम जो भी करते हैं, सीधा करते हैं, पुट्ठा करते हैं, सही करते हैं, गलत करते हैं, जैसा भी करते हैं आपको दिखा देते हैं। ये बच्चे आपके सामने बैठे हैं, जो भी है कहानी आपके सामने है, खोल के रख दी है। अल्लाह करे, हमारी तो दुआ है कि इन चीज़ों से आपको फायदा मिले। हमें तो अल्लाह का शुक्र है बहुत फायदा हो रहा है। क्यों डॉक्टर साहब, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल पक्की की गल हो रहे हैं ना ले जी, आज के लिए इतना ही। आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा, फार्मर के लिए दुआ कीजिएगा, और यार एक चीज़ मैं एंड में बताऊं, शेयर किया करें यार, छुपाया ना करें। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।